enjoy and keep going। आगे बढ़ते जाइए, नया चैप्टर नया अध्याय शुरू होने वाला है। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को और रिविजिट करिए, ठीक है। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, कितने समय हो गए खुद से मिले हुए। लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, मेंट सोल्स। ओके, यहाँ पे आपके कहा जा रहा है फॉरगिव एंड रीन्यू। फॉरगिव करिए, माफ करिए उस रिलेशनशिप को, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस जॉब को, उस बिजनेस आइडियाज़ को, एनीथिंग विच यू हैव इन योर माइंड। जो चीज़ आपको बहुत भारी लग रहा है, माफ़ करिए, क्योंकि माफ़ करना होगा, क्योंकि हर एक दिन रिन्यू है, हर एक दिन नया है, ठीक है। हर एक दिन नया है, आप खुद नए हैं। हर एक पल, हर एक सेकंड आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपके सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, आपके थॉट, मतलब हर एक दिन परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। आपके शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है। आने वाले 10-20 साल पीछे आपके राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो पीडीएफ फॉर्म में एट ₹10,000 में है। और अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं, कंप्लीट टैरो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की, कंप्लीटली हर एक कार्ड को आप अच्छे से ही समझ पाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, उसको बहुत ईजिली आप अपने लिए भी एंड कैसे आप लोगों के लिए भी, ठीक है, टैरो रीड करके करेक्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताए, 100% प्रिडिक्शन कर पाए एग्जैक्टली और 100% कैसे अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना और प्रिडिक्शन भी आपका 100% एक्यूरेट हो। सो आप टैरो सीख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे विथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सबको यहाँ पर प्राइस बता दे रही हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यू हैव टू शेयर योर फुल नेम, ठीक है, और आपको पेमेंट नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं कंप्लीटली लाइव ऑन जूम, ठीक है, सो दैट इज प्राइस का 33,000 है। और अगर आप टैरो पीडीएफ कंप्लीट बेसिक टू एडवांस चाहते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो पर्सनली आई विल बी रिजॉल्विंग, पर्सनली आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल। सो आप टैरो सीख सकते हैं, ठीक है। सो प्राइस है 10,000 इन द पीडीएफ फॉर्म एंड 1-to-1 सेशन का है 33,000। तो अगर आप चाहते हैं तो अपना फुल नेम शेयर करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड टैरो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी लाइफ में टैरो के माध्यम से एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग एंड एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही चीज़ों को पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्राइजेस आर फिक्स्ड और ये सारी जानकारी मैं आपको कम्प्लीटली यहीं पर दे रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी क्वेरीज ना आ रहे और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, ठीक है। आज की रीडिंग में बहुत मतलब ऐसी एनर्जीज़ है कि यूनिवर्स ना आपके भले के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट कर रहे हैं। बट आपके मन में बेचैनी है, हाई लेवल की आपके मन में बेचैनी है, हाई लेवल के आपके मन में क्वेश्चंस है, परेशानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिले एंड विद द हेल्प ऑफ टैरो आपको सारी क्वेरीज मिले और जो आपके मन में क्वेश्चंस है ना वो ख़त्म हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो रहे हैं। हर एक चीज़ आपके फेवर में हो रहा है, परमपिता परमात्मा आपके सही के लिए कर रहे हैं। बट हाँ, हमें बिग पिक्चर नहीं पता होता तो हमारे मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज़ एन एनर्जी चेक रीडिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर क्लेम करिएगा क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर के लिए कर रहे हो। वाओ गॉड, जय, थैंक यू सो मच। जय श्री साईनाथाय नमः। श्री महाकाली द स्ट्रेंथ की एनर्जीज है सच में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, ये गाइड कीजिए। और मेरे व्यूअर्स के मन में जो क्वेश्चंस है ना उसका आंसर्स मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग से मिले। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। श्री महाकाली गाइड कीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स है, ना 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 ना, द किंग ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स,
देखिए, बड़ी प्यारे बात आई है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब आप मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बात माननी होगी। देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जैसे कभी कड़वी दवाई दी जाती है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि कड़वी दवाई आपको लग रही है, चीज़ें, सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि क्या है, बट असल मायने में ये आपको इमोशनली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ जो, या फिर आपकी लाइफ का लेसन भी है, क्योंकि देखिए हर एक पर्सन का जन्म जो होता है उसका कहीं ना कहीं उसके कार्मिक लेसन्स होते हैं। कुछ वो सीखने आया होता है, कुछ वो नहीं सीखता है। कभी कभी किसी की लाइफ में आप देखिएगा एक ही टाइप ऑफ पैटर्न है ना रिपीट हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सबको प्लीज़ करना, ठीक है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है, आपकी ऐसी एनर्जीज होगी कहीं न कहीं। मतलब किसी पर्सन को, आप, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा सबको प्लीज़ करना, सबके लिए 100% एफ़र्ट्स पुट करना, अपना ख़्याल नहीं रखना, खुद को है ना, एक डोरमैट की तरह रखना फॉर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के लिए। ये स्पेशली ओल्ड सोल जिसकी होती है, उनकी ये है ना थॉट प्रोसेस होता है कि ये वो करते भी अपना 100, अपना सर्वस्व दे देते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ गिलानी और तुमने किया ही क्या है और इस प्रकार की बातें, और कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज वो सेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्सेसिवली लोगों के लिए एफर्ट्स पुट करना और बदले से सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ अजीब बातें, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज सामना करना पड़ता है। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट सेट द बाउंड्रीज। वो जो कहते रहते हैं, जो भी, चाहे उनके वो कोई क्लाइंट हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो, उनके रिलेटिव हो, उनके पार्टनर हो, उनका फ्रेंड हो, उनके बॉस हो, उनका कलीग हो, उनका स्टूडेंट हो, मतलब कोई भी पर्सन हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो जाए, वो जो कह रहा है, उसे जो चाहिए, उसका 100% एफर्ट्स पुट करना है विदाउट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, विदाउट थिंकिंग ऑफ अपने बारे सोचे बिना। तो इस प्रकार की एनर्जीज है। तो यहाँ पे ओवरली एक्सेसिवली देने से क्या होता है ना, इंसान जो होता है उसकी कदर करना छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ द स्ट्रेंथ की एनर्जीज है जो क्लियरली बता रही है कि ये बार बार चीज़ें आप कर रहे हो, बार बार आप समझ रहे हो कि लोग आपकी कदर करना या किसी ना किसी प्रकार से आपको लाइटली लेना शुरू कर दिए है। बार बार आप देख रहे हो कि आप बार बार उनको, है ना, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके घर में या आपसे, आपके परिवार वालों से, आपके लव्ड वन से ईर्ष्या रखती है। ठीक है, बार बार आप उसके, या कोई कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार गुस्सा चढ़ता है, बार बार आप परेशान होते हो उनकी बातों से, बार बार आप उस चीज़ को सहते हो, बार बार उस एनर्जीज को वेलकम करते हो और बार बार कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। यू आर वेरी प्योर सोल। ठीक है, और प्योर सोल है, स्पिरिचुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सह लेना है। ठीक है, गलत के लिए आवाज़ नहीं उठानी है, खुद की बाउंड्री सेट नहीं करनी है, खुद का ध्यान नहीं रखना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। बहुत सालों से ये प्रोग्रामिंग की गई है माइंड की कि यू आर स्पिरिचुअल, यू आर प्योर, तो ऐसा तुम्हें करना होगा। तुम तो दिल, तुम्हारा दिल तो साफ है ना, तुम तो काइंड हो ना, तो तुम्हें एक्सेसिवली करना होगा। ये चीज़ें होंगी। देखिए, काइंडनेस होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, बट काइंड अगर मैं हूँ तो मैं अपने लिए भी हूँ। सो यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू सेट अ क्लियर बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज आप रखिए अपनी। बाउंड्रीज का मतलब होता है दैट यस, when you do not like something you have to say it and you have to stand for yourself, and if someone is crossing their limit, say no। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, अगर कोई चीज़ या किसी की बात या किसी की एनर्जीज भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ हैवीनेस एनर्जीज फ्रॉम देमसेल्फ, ठीक है, आपको कुछ बातें या कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको प्लीज़ करना। व्हेन यू डू नॉट लाइक इट, सिंपली गो, सिंपली जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। ठीक है, ये यही चीज़ें हो रही है और ये होती आएंगी जब तक कोई एक लेसन जो आपको बार बार यूनिवर्स सिखा रहे हैं वो आप नहीं समझोगे, तो चीज़ें होंगी। यू डू नॉट हैव टू चेज पीपल, you do not have to chase anyone, you have to chase yourself, you have to chase your growth, your prosperity, your peace, your god, ठीक है, goals, you have to chase your goals, your god, this is what is important in your life। अगर आप किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बार बार आपको लेसन ही सीखने मिलता, ब्लेसिंग नहीं लगती है। तो समझिए कि कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो वो चीज़ भगवान के द्वारा नहीं भेजी गई है। अगर आप भगवान जी की भक्ति करते हैं, अगर आप उनके समक्ष में बैठते हैं या अगर आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको शांति मिलती है, वो चीज़ मल्टीप्लाई होता है। इफ़ यू आप, है ना, पेइंग समथिंग, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं,
आपको उस चीज़ का वो बेनिफिट मिल रहा है, उससे शांति मिल रही है, तो यू आर गेटिंग समथिंग, सो पे देयर, ठीक है। जहाँ पर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, बट आपको वहाँ से एफर्ट्स कुछ नहीं मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, सो स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और मे बी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ, अगर आप अपना ख्याल रख रही हैं या अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, सिचुएशन चीज़ें ऐसी हैं, तो कुछ लोगों को है ना, वो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ज़्यादा लोगों की बातों को सुनना पड़ रहा है, तो ज़्यादा वो चीज़ लग रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ ग्रेट फॉर योर सेल्फ, सो यस यू हैव टू पे अ लिटिल मोर. So this is what is happening in your current reverse की energies है, which clearly express a lot, ठीक है। फोर ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, यानी कोई पीपल, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ की वजह से, कोई जॉब की वजह से, किसी ना किसी ऐसी इमोशनली, स्पेशली यहाँ पे कप्स की एनर्जीज आई है, इमोशनली किसी ना किसी रिलेशन की वजह से, किसी ना किसी पर्सन की बिहेवियर की वजह से आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज़ नॉट पुटिंग द एफर्ट्स, वो अपना भी बुरा कर रहा है, वो अपना भी बुरा कर रही है, और आप उसे, आपकी वैल्यू की कोई कदर है ही नहीं, तो चीज़ें, ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, तो कंसिडर देम एज अ पिग, बिकॉज इवन इफ़ यू पुट 100% एफर्ट्स, तो वो पिग को जो करना है वो वही करेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ तो है। अब आप चाहते हो कि पिग है ना अच्छी जगह में रहे, आप 100% एफर्ट्स पुट करो, यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू दैट पिग, एंड जिसे जो करना है वो वही करेगा, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका कंट्रोल आप पर है, परमपिता परमात्मा ने आपको भेजा है, ठीक है, अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी कोई बहुत लंबी नहीं है, ज़िंदगी है ना बहुत लंबी नहीं है, 80 से 100 साल ये एक लाइफ स्पेन है ह्यूमन का, और ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज़ को समझना है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इवन योर इमोशंस आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, और ये जो पल है, ये जो समय है, ये ज़िंदगी ही है, तो इसे ही आप जी रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और जो नेगेटिविटी है, जो गलत लोग हैं, जो गलत लोगों की बातें हैं, जो उनकी गलत इंटेंशन है, लेट देम बी व्हाट इट इज़, जो है उसे रहने दीजिए, क्योंकि फोर ऑफ कप्स की रिवर्स की एनर्जीज ये बता रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आपके बारे क्या सोचता है, कोई आपके बारे क्या कहता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप अपने बारे क्या सोचते हैं, आप अपने बारे क्या सोचती हैं, आप अपने को, आपको कैसे देखती हैं, आप अपने आप की कितनी केयर करती हैं, कितना केयर करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है। हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद गॉड, हाउ मच यू लव योर सेल्फ, हाउ मच यू लव गॉड, हाउ मच यू लव इन है ना धर्म, हाउ मच यू लव इन डूइंग गुड डीड्स, ठीक है। आप कैसे अच्छे कर्म करना आपको पसंद है, कितना ज़्यादा आप अच्छे हैं, कितना ज़्यादा आप बुरे हैं, ये आपसे ज़्यादा बेहतर है ना, मन दर्पण कहलाता है, मन से बड़ा, आपसे बड़ा आपका ग्रेटेस्ट मिरर और कोई नहीं है। सो लेट द पीपल टॉक वॉट एवर दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू, ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, एंड आपने ज़िंदगी जीनी है अपने हिसाब से, आपने ज़िंदगी जीनी है अपने लिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने ये बात कही तो उसका मतलब ये नहीं कि जो भी मन आए वो करना है, बस जो अच्छा लगे, जो सही है, ठीक है, वो करना है, जो सही है वो करना है, क्योंकि अगर अगर आप मनमानी आचरण या कुछ भी ऐसा नेगेटिव करते हो जो आपको पता है कि वो सही नहीं है, बस मेरा मन है, तो उसका कर्मा फिर सबको भोगना पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ का कर्मा है, क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी फैमिली से जुड़ा हुआ है, किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किसी से भी वो जुड़ा हुआ, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन karmas एंड दिस इज व्हाट दे आर फेसिंग। हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी पर्सन से ही क्यों ना जुड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस पर्सन के अपने कर्मा होते हैं, एंड ही और शी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जो अपने है ना किसी को नेगेटिव कह रहे, या किसी को कुछ अपशब्द कह रहे, किसी को डाउन फील करा रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे, तो वो भी उस पर्सन के कर्मा है। बट येस, देर इज ऑल्सो समथिंग, इफ समवन इज डूइंग नेगेटिव ऑन यू, और इफ समवन इज डूइंग हैवी थिंग्स ऑन यू, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर हम खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, और हम सोचेंगे कि ये वेट करते रहेंगे, है ना, और हम कुछ एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, तो कायर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो हमें ये चीज़ समझनी है, अगर किसी ने हमें हर्ट किया है, या कुछ भी समथिंग ऐसा हैवी एनर्जीज है, हैवी क्रियाएं हैं, और समथिंग यू आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल इन योर लाइफ रिलेटिंग टू योर इमोशनल, योर थॉट प्रोसेस, और एनीथिंग विच यू हैव, so you need to work on it, you need to do your healing, you need to work on it,
क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं और ये रियलिटी है कि अगर हम अपनी लाइफ में बदलना नहीं चाहते तो नहीं बदल सकते। माइंड सेट होता है सब कुछ, ये रियलिटी है। आखिर आप हो, हम हो, हर एक पर्सन उसके माइंड सेट से वो चीज़ होती है, ठीक है। वो उसके माइंडसेट से वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि माइंडसेट से ही कर्मा भी क्रिएट होते हैं, है ना। इफ समवन हैज़ अ वेरी गुड माइंडसेट, हैज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो ही और शी विल ग्रो, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रो होगा उसकी लाइफ में। बट इफ ही और शी डज नॉट हैव अ गुड माइंडसेट और ऑलवेज envy और jealous टू पीपल, और मतलब जलन है, ईर्ष्या है, नकारात्मकता है और नेगेटिविटी है यहाँ से, तो वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी नेगेटिव ही करेगा। तो कोई इंसान चेहरे से नहीं, कोई इंसान माइंडसेट से मेन असल में जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देनी है। परमपिता परमात्मा आपको क्या क्या देख रहे हैं, देखिए, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेच्योर कर रहे हैं। एक न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाला है, एक न्यू वर्जन आप अपने आप में देखने वाले हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपन, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ मल्टीपल ग्रेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो न्यू न्यू आपकी लाइफ में दिख रही है, तो उस चीज़ पर आपको वर्क करना है। क्योंकि देखिए, हर एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे किस कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो इन पर्सन के आस पास ही रहती है, बट ऑल ही नीड इज़ टू वर्क ऑन इट। अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। किसी प्रकार की कोई हैवी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, दरिद्रता का, या घर में लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की अशांति का आप अनुभव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी असंभव है, ये भी क्लैरिटी है। क्योंकि इफ पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, बहुत कुछ चीज़ों से लड़ रहा है, अदृश्य चीज़ों से, दृश्य चीज़ों से, ठीक है, तो वो उस टाइम पर उसकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट वो नहीं हो पाती है, क्योंकि असल मायने में उसको उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि तो अगर ऐसी कोई हैवी एनर्जीज है, तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हैं सिद्ध सात्विक शक्तियों के द्वारा। शक्तियाँ जो है वो अभी गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, आप सबको भी गुप्त नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुप्त नवरात्रे है तो इस टाइम पर शक्तियाँ, चीज़ें, एनर्जीज, हर एक चीज़ बहुत प्योर और बहुत हाईली डिवाइन होती है। सो यस, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस सात्विक शक्तियाँ रिलेटिंग टू कंप्लीट, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन होता है, और इस टाइम पर इन शक्तियों से जुड़ना और इनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो भी एक हाई लेवल का होता है। सो यस, सच में ये एक ब्लेसिंग सी है श्री महाकाली की, माता रानी की जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, सच में एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो ऑल यू नीड इज टू अपग्रेड योर सेल्फ, और अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप पर वर्क करिए। ओके, अनलॉक हैप्पीनेस, ठीक है, unlock happiness, this is very much important. Be vulnerable and open yourself to real love. You need to है ना, give a one chance, ठीक है। अब बहुत सालों से दुखी थे, ठीक है, अब आपको खुश होना होगा, ठीक है। और खुश होना होगा जब आप, क्या होगा, जब आप खुद को खुश करने लग जाओगे। when you are starting to, when you are stop chasing love, stop chasing money, and you are providing everything to yourself, you are feeling happy and fulfilled। और वो कैसे होगा, कोई इंसान हैप्पी या फुलफिल कैसे फील करता है, जब वो सोचता है कि वो सोचता है कि हाँ, मेरे को अब अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अब मेरे को अपना ख्याल रखना है। तो जो इंसान अपना ख्याल रखते आ रहा है उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। पर जो कोई किसी का भी ख्याल नहीं रख रहा होता ना, उसको फिर गलती से कोई पर्सन ऐसे हाय भी बोल देता है, तो उसको उस पर्सन से लगता है कि है ना, वही उसकी मदद करे। तो असल मायने में हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं वो अपने ही आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, बी रियली वेरी vulnerable and open yourself to real love. You need to give a chance, you need to expose, ठीक है, आपको एक चांस देना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। when your energies are high, so definitely you will radiate a very positive and a good energies, और सही गुड एनर्जीज, वही हाईली वाइब्रेशनल एनर्जीज आपसे मिलेगी। अभी क्या हो रहा था कि जो भी नेगेटिव लोग या जो भी नकारात्मक लोग या उनके द्वारा जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई, वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज थी वो उस टाइम पर एक लर्निंग फेज में थी, ठीक है। यू आर नॉट completely इमोशनली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्पेशली इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बट वेन यू आर अपग्रेडिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है वो भी अपग्रेड होगी, एंड यू विल मैच विथ दैट एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी अपने आप को
हाई लेवल का करना है, एंड डेफिनेटली अ न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, विच बोथ द कार्ड्स स्पीक्स अ लॉट. गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप. किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में या किसी प्रकार का स्ट्रेस है तो उससे खुद को आज़ाद करिए. अब देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहूँ कि एक टाइम पर एक पर्सन बहुत स्वीट हो जाता है और सेकेंड ही पल में एकदम हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाना. यू आर फीलिंग लाइक अ ज़ीरो. ठीक है, अपने आप को आप ज़ीरो फील करने लग जाओ एंड यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग. अब मल्टीप्लाइंग और ग्रोइंग क्या होता है, जहाँ स्टेगनेंट वाली सिचुएशन हो जाए. ठीक है, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो बल्कि खराब ही होते चले जा रहे हो. अब जैसे आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, आपने एक प्लांट लगाया, यू आर नर्चरिंग, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, वाटर डाल रहे हो, कोकोपीट डाल रहे हो. ठीक है, मैं वाटर डाल रहे हो, कोकोपीट डाल रहे हो, जो मिनरल्स चाहिए, जो सनलाइट प्रोवाइड करना चाहिए, सुंदर से सुंदर पॉट ले रहे हो. ठीक है, हर एक चीज़ एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बट प्लांट निकल ही नहीं रहा. कोई बात नहीं, होगा 6 साल 7 साल इस तरीके से समय भी बढ़ता जा रहा है. बैम्बू प्लांट आपने नहीं लगाया, आपने लगाया एक छोटा सा पौधा ही लगाया है, बट ज़रा ग्रोथ नहीं दिख रही है. बल्कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप इमोशनली परेशान हो रहे हो, मेंटली परेशान हो रहे हो. आप 10 मिनट पानी देने की बजाय आप 24 घंटे पानी दे रहे हो. आप 24 घंटे एफर्ट्स पुट करो कि कुछ तो रिजल्ट हो, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वो और ज़्यादा आपके लिए एक हेडक बनता चला जा रहा है, वो नुकसान होता चला जा रहा है आपके लिए. दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. यू नीड टू ब्रेक फ्री, मतलब फ्री होना होगा आपको, वो रिलीज़ करना होगा वो स्ट्रेस, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको खुद को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि न्यू पाथ है. ठीक है, आपको अपनी वर्थ को समझना होगा. यहाँ पे आप अपने लिए रिलेशनशिप की हीलिंग ले सकते हो, खुद की हीलिंग ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है. ठीक है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा था ना कि अरे ये तो क्या है, अरे ये तो असल मायने में केज है. केज मतलब पिंजड़ा है. ठीक है, पिंजड़ा है. गोल्डन है तो क्या हुआ, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है, सिल्वर हो या गोल्डन हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है. पिंजड़ा ना, केज पिंजड़ा, हाँ, तो पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है. तो ये चीज़ आपको समझनी है. ओके, open chapter, there are still pages to write, so make them great. Wow, what a beautiful energies it is. बहुत प्यारा मैसेज आया है. yes, there are still pages. जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी बहुत कुछ है, तो कुछ पेजेस, बहुत सारे पेजेस है. सो यू नीड टू राइट डाउन योर लाइफ, कैसे अपनी लाइफ को जीना है और कैसे खुद को ग्रेट बनाना है. सो यू नीड टू राइट इट डाउन with your deeds, with your activities. You need to write it down. Revisit, enjoy and keep going. Keep going. आगे बढ़ते जाइए, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होने वाला है. एंजॉय करिए अपनी लाइफ को और रिविजिट करिए. ठीक है, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए. कितने समय हो गए खुद से मिले हुए. लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, मेंट सोल्स. ओके, यहाँ पे आपके कहा जा रहा है फॉरगिव एंड रीन्यू. फॉरगिव करिए, माफ करिए उस रिलेशनशिप को, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस जॉब को, उस बिजनेस आइडियाज़ को, एनीथिंग विच यू हैव इन योर माइंड. जो चीज़ आपको बहुत भारी लग रहा है, माफ़ करिए, क्योंकि माफ़ करना होगा, क्योंकि हर एक दिन रिन्यू है, हर एक दिन नया है. ठीक है, हर एक दिन नया है, आप खुद नए हैं. हर एक पल, हर एक सेकेंड आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपके सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, आपके थॉट, मतलब हर एक दिन परिवर्तन आ रहा है. ठीक है, आपके शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है. आने वाले 10-20 साल पीछे आप कैसे छोटे थे, या आप ग्रोथ बढ़ रहे थे, मतलब समथिंग है कि हर दिन हमारी डेड सेल्स, स्किन की डेड सेल्स भी तो रिमूव होती है ना. हर दिन तो परिवर्तन होता है, हर दिन हम ग्रो कर रहे होते, हर दिन हम आगे बढ़ रहे होते, चाहे वो हमारी बुक्स के थ्रू हो या लोगों की ट्रू कलर्स के थ्रू हो, है ना. लोगों की सच्चाई दिखती है बुक्स से. हर एक दिन हम सीख रहे हैं, हर एक दिन हम बन रहे हैं, हर एक दिन हम कुछ नया सीख रहे, कुछ नया कर रहे हैं. तो यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है. सो एवरीथिंग इज़ न्यू. सो आगे बढ़िए. देर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट. पर्पस होना चाहिए, लव विथ पर्पस, एंड किसी को हील करना है या खुद को हील करना है. सो बी वेरी वेरी काइंड. ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक. ठीक है, थोड़ा सा दूर हो जाइए, डिस्टेंस होइए, ग्रोथ जल्दी होगी, एंड थोड़ा सा स्पेस लीजिए और रीथिंक करिए. ठीक है, इवॉल्व होइए, लाइफ में आगे बढ़िए. किसी प्रकार की आप है ना, मतलब आधा एक घंटा ही सही, कम से कम दिन में, यू जस्ट गो फॉर अ वॉक और एनीथिंग. यू जस्ट, मतलब यू नीड टू स्पेंड सम टाइम फॉर योर विथ योर सेल्फ. मॉर्निंग में हो गया, आधा एक घंटे के लिए वॉक पे चला गया,
या सुबह मॉर्निंग में हो गया या फिर इवनिंग में हो गया। सो समथिंग आधा 1 घंटा समय होना चाहिए जहाँ आप सिर्फ अपने आप से बात कर पाए, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने मन में जो विचार हो रहे हैं उसको एनालाइज कर पाए। आप ये एस्ट्रोलॉजी और टैरो के थ्रू, स्पेशली टैरो के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने माइंड में जो आपके मन में क्वेश्चंस है ना, वो आप रीडिंग के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। और रीडिंग के चार्जेस विथ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग के चार्जेस है, आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हो ऑन कॉल, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो विथ मी। डायरेक्ट ऑन 1-to-1 कॉल सेशन आप चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, आपके चार्ट्स के बेसिस पे और क्या रेमेडीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो यस, फील फ्री टू कनेक्ट एंड keep smiling, keep moving ahead. God bless you all. Thank you so much. जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली और गुप्त नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सात्विक शक्तियों से जुड़कर आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, सो यस, सात्विक शक्तियाँ आपके लिए बेस्ट रहेंगी और एक बहुत ग्रेट परिवर्तन आएगा। चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, या हमेशा परमानेंटली यू वांट टू प्रोटेक्ट एंड टू हील योरसेल्फ, ताकि किसी पर्सन की या किसी भी लोगों की कोई तंत्र क्रिया हो या कोई हैवी क्रिया हो या किसी प्रकार का इमोशनली हो, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आप अपने आप में देखोगे परिवर्तन। सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फील फ्री टू कनेक्ट। व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट नंबर है 9709304919। और हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं ज़रूर लिखिए। भगवान जी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं वो ज़रूर लिखिए। एंड आई एम पावरफुल एंड आई एम रेडी टू ग्रो, ठीक है, ये चीज़ को ज़रूर लिखिए। सो यस, when we write, we bring a great positive change and we radiate positive energies to the universe that yes, I'm ready to upgrade myself, I'm ready to grow. Thank you so much. Jai Shri Mahakali. Thank you so much.